अस्सलामुअलैकुम। मैं मोहम्मद ज़ाकिर हुसैन मिशन एकेडमी की जानिब से आप तमाम लोगों का खैर मकदम करता हूँ। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? क्या मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुँच रही है? अगर मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुँच रही है तो बताएं। सहायक उर्दू अनुवादक यानी मुआविन उर्दू मुतरजिम मेंस क्लास का ये पहला क्लास है, यानी मेंस की तैयारी के लिए हम लोग आज से क्लास शुरू कर रहे हैं और ये पहला क्लास है। सबसे पहले क्लास में आज हम देखने वाले हैं उर्दू हिंदी ट्रांसलेशन, साथ ही साथ हिंदी उर्दू ट्रांसलेशन। चलिए तो बगैर वक्त को ज़ाय करते हुए हम अपनी बात को शुरू करते हैं। इससे पहले मैं बता दूं कि अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, यानी कि जो क्लास में आपको शो किया जा रहा है, अगर यह पीडीएफ आपको चाहिए, इसके अलावा अगर आप हफ्तावारी टेस्ट में शामिल होना चाहते हैं, स्पेशल क्लास आपको चाहिए, तो आप व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता कीजिए। वहाँ आपको मामूली दाखिला फीस देना होगा। क्लियर है कि वो 300 रुपये है, वहाँ आप वहाँ दे करके दाखिला ले सकते हैं। उसके बाद सब कुछ आपको मिल जाएगा। मोबाइल नंबर है यानी व्हाट्सएप नंबर है 8709422733। मैं ज़्यादा बात नहीं करते हुए टॉपिक पर बात करता हूँ। चलिए, तो आप लोग समझ ही गए होंगे। सिलेबस तो आप जानते ही हैं, पीटी आपने क्वालिफाई किया है और मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो आप उम्मीद करता हूँ मैं आपसे कि आप सिलेबस जान रहे होंगे। अगर फिर भी कोई दुश्वारी हो तो बताएं मुझे, मैं एक वीडियो सिलेबस के ऊपर बना दूंगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप सब सिलेबस से वाकिफ होंगे। चलिए तो सबसे पहले शुरू करते हैं। क्या है उर्दू हिंदी तर्जमा है। आज के क्लास में उर्दू हिंदी तर्जमा और हिंदी से उर्दू तर्जमा पढ़ाया जाएगा आपको, इस बेस पर कि जिस तरह से अनुवादक के इम्तिहान में यानी कि बीए लेवल का जो इम्तिहान था उसमें इसी तरह से पूछा गया था। इसके अलावा राजभाषा का जो इम्तिहान था उसमें भी इसी तरह से पूछा गया था। मिनिमम आपका 60 नंबर का उर्दू से हिंदी और हिंदी से उर्दू होगा, यानी 30-30 नंबर का होगा। हो सकता है कि 80 नंबर तक भी जाए, लेकिन 60 नंबर कन्फर्म है। ठीक है, तो ट्रांसलेशन पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। देखिए, एक पैराग्राफ दिया हुआ है, तालीम हर बच्चे का हक है, सभी को बुनियादी तालीम हासिल करवाना हमारी जिम्मेदारी है। उसके बाद है रोजगार के मौक़ों को बढ़ाने के साथ साथ तालीम लोगों के आसपास के माहौल और मुल्क के शहरी के नाते उनके हुकूक और फ़राइज़ के लिए मुख्तार बनाती है। यह एतमाद और हक दिलाती है। इस सिमत में हर फर्द का ताउन बहुत कीमती है, क्योंकि इससे इम्तियाजी सुलूक मिटाने और मुल्क की तरक्की में मदद मिलती है। देखिए, इसमें कितने अच्छे अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं उर्दू के। अब इसे आपको हिंदी में तर्जमा करना है। देखिए, हिंदी की तर्जमा करने के लिए दो तरीका है। एक तो आप लफ्जी तर्जमा कर दें और दूसरा है कि उसके सियाक व सबाक से, यानी वो क्या कहना चाह रहा है उस तरह से तर्जमा करें। तो मैं अभी शुरू में आपको लफ्जी तर्जमा करके दिखाऊंगा, उसके बाद फिर आपको उस तरह का तर्जमा किया जाएगा, यानी कि उर्दू में जो पढ़ने से पता चले कि क्या बोला जा रहा है उसको दूसरे लफ्ज़ में हिंदी में लिखना है, और यानी कि मालूम चले कि हाँ बात वही है लेकिन अल्फाज दूसरे हैं। लेकिन यहाँ मैं आपको डायरेक्ट लफ्ज़ टू लफ्ज़ तर्जमा करूँगा। और आप, चूँकि यहाँ मकसद मेरा यह है, शुरुआती क्लास है, मकसद यह है कि आपको जो सही मीनिंग है, यानी कि उर्दू का मुतबादिल जो हिंदी है वो, या हिंदी का जो मुतबादिल उर्दू है वो आपको मालूम होना चाहिए। जैसे तालीम है, तालीम को क्या कहते हैं? तो शिक्षा कहते हैं। देखिए, अब हर जुमला को मैं अलग अलग किया हूँ और तर्जमा किया हूँ। तालीम हर बच्चे का हक है। तालीम की हिंदी क्या है? शिक्षा है। हर का क्या है? प्रत्येक, यानी सभी। बच्चे का बच्चा। हक का क्या होता है? हक का क्या होता है? अधिकार होता है। ठीक है, तो तालीम प्रत्येक बच्चे का अधिकार है, यानी तालीम हर बच्चे का हक है। अब इसमें मुश्किल अल्फाज कौन कौन से हैं, यानी कि हिंदी में अगर तब्दील करें तो क्या क्या है? तो तालीम है, उसके बाद है प्रत्येक यानी हर, उसके बाद है अधिकार। ठीक है, चलिए अगला जुमला है, सभी को बुनियादी तालीम हासिल करवाना हमारी जिम्मेदारी है। सभी की हिंदी क्या है? सभी की हिंदी है प्रत्येक। सभी की हिंदी क्या है? प्रत्येक। बुनियादी तालीम, बुनियादी तालीम का क्या होता है? बुनियादी शिक्षा। अच्छा, बुनियादी
प्रारंभिक होता है ऐसे, ठीक है। बुनियादी तालीम का क्या होता है? प्रारंभिक, शुरुआती, ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा, ठीक है। यहाँ बुनियादी ही लिखा गया है, कोई बात नहीं, लेकिन प्रारंभिक भी होता है, ठीक है। बुनियादी तालीम हासिल करवाना हमारी जिम्मेदारी है। प्रत्येक को प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करवाना हमारा कर्तव्य है। जिम्मेदारी का क्या हुआ? कर्तव्य। जिम्मेदारी की हिंदी क्या है? कर्तव्य है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है कि आवाज वगैरह क्लियर होगी। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके, ठीक है, और पता भी चल सके कितने लोग जुड़े थे। चलिए, रोजगार के मौकों को बढ़ाने के साथ साथ तालीम लोगों को आसपास के माहौल और मुल्क के शहरी के नाते उनके हुकूक और फराइज के लिए मुख्तार बनाती है। रोजगार के मौकों को बढ़ाने के लिए, देखिए रोजगार की हिंदी क्या है? रोजगार ही है। अवसर, मौका की हिंदी क्या है? अवसर। बढ़ाने के साथ साथ तालीम, फिर तालीम है यानी शिक्षा, आसपास के माहौल और मुल्क। माहौल की हिंदी क्या है? आसपास के वातावरण। माहौल की हिंदी क्या है? वातावरण। मुल्क की हिंदी क्या है? देश। शहरी यानी नागरिक के नाते उनके हुकूक और फराइज के लिए मुख्तार बनाती है, यानी कि शहरी के रूप में, नागरिक के रूप में अधिकारों यानी हुकूक और फराइज यानी कर्तव्यों के प्रति मुख्तार बनाती है, यानी जागरूक बनाती है, ठीक है। इसमें क्या क्या लफ्ज है? देखिए, रोजगार, शिक्षा, वातावरण, नागरिक, ठीक है, अधिकार, कर्तव्य और जागरूक, ठीक है। इन सब चीजों को आप देख लीजिए। आगे आज की क्लास आप पूरी तरह से देखिए। अगर आपको समझ में नहीं आए तो फिर आपके मुताबिक चेंज किया जा सकता है, बदलाव किया जा सकता है। अब अपने मशवरे से नवाजिएगा हमें, ठीक है। लेकिन पहले आप देख लीजिए इसको। मुझे ये उम्मीद है कि इसके बाद आपका कुछ बचेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि इसके साथ साथ मैं प्रैक्टिस सेट भी लाया हूं। जो मुश्किल अल्फाज है, देखिए नीचे लिखा हुआ है मुश्किल अल्फाज। मुश्किल अल्फाज को अलग से मैं याद करवा दूंगा। तो यह एतमाद दिलाती है और हक दिलाती है। देखिए, ये दिलाती दो मरतबा हो गया है, एक ही मरतबा होना चाहिए। यह एतमाद और हक दिलाती है, यानी यह विश्वास। एतमाद माने क्या होता है? भरोसा। भरोसा की हिंदी क्या है? भरोसा की हिंदी क्या है? विश्वास। यह एतमाद और हक दिलाती है, यानी यह विश्वास और अधिकार। अधिकार की उर्दू क्या है? मतलब अधिकार का उर्दू तर्जमा क्या है? हक। हक को क्या कहते हैं हिंदी में? अधिकार कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिकार कहते हैं। हक को क्या कहते हैं? अधिकार कहते हैं। और एतमाद की हिंदी क्या है? विश्वास है। विश्वास को और क्या कहते हैं? भरोसा कहते हैं, ठीक है। इस तरह से आप पढ़िए। इस सिमत में हर फर्द का ताउन, इस सिमत में हर फर्द का ताउन बहुत कीमती है, क्योंकि इससे इम्तियाजी सुलूक मिटाने और मुल्क की तरक्की में मदद मिलती है। देखिए, इस सिमत में, सिमत की हिंदी क्या है? देखिए, लफ्ज जो आता है कुछ अलग सा उर्दू लफ्ज, उसको देखिए। इस सिमत, सिमत को हिंदी में क्या कहते हैं? दिशा कहते हैं। इस दिशा में हर फर्द का, फर्द माने क्या होता है? शख्स होता है। फर्द माने क्या होता है? शख्स होता है। और शख्स को क्या कहते हैं? व्यक्ति कहते हैं। हर का तो प्रत्येक होता है। इस दिशा में प्रत्येक व्यक्ति की सहायता। ताउन माने क्या होता है? मदद होता है, और मदद को क्या कहते हैं? सहायता कहते हैं। ताउन का माने क्या होता है? मदद, ठीक है। आप ऐलान सुने होंगे कि मस्जिद में ताउन कीजिए, ठीक है, या गरीबों का ताउन कीजिए। ताउन का मतलब क्या होता है? मदद कीजिए, ठीक है, यानी सहायता कीजिए। बहुत कीमती है। कीमती का क्या होता है? मूल्य। कीमत का क्या होता है? मूल्य होता है। कीमत का क्या होता है? मूल्य होता है। इस चीज का मूल्य क्या है? इस चीज की कीमत क्या है, ठीक है। और बहुत कीमती का क्या हो गया? मूल्यवान। बहुत कीमती की हिंदी क्या है? मूल्यवान। क्योंकि इससे इम्तियाजी सुलूक, देखिए कितना अच्छा लफ्ज है, इम्तियाजी सुलूक। इसे क्या कहते हैं? भेदभाव। इम्तियाजी सुलूक को हिंदी में क्या कहते हैं? भेदभाव। और मुल्क की तरक्की में मदद मिलती है, और देश की उन्नति, वृद्धि कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। वृद्धि मतलब उन्नति या वृद्धि कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है, में मदद मिलती है या सहायता मिलती है। मदद की हिंदी क्या है? सहायता, ठीक है, हेल्प। इम्तियाजी सुलूक। देखिए, अब आपके सामने मुश्किल अल्फाज। आज का एक पैराग्राफ हमने ट्रांसलेट किया, इस पैराग्राफ को मैंने पूरा ट्रांसलेट कर दिया। अब इसमें जो मुश्किल अल्फाज थे वो मैं अलग करके आपके लिए लाया हूं, इसको आप जरूर भी जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। शिक्षा तो आपको पहले ही से मालूम होगा, ठीक है। शिक्षा क्या होता है? शिक्षा का उर्दू तर्जुमा क्या है? तालीम है। शिक्षा को क्या कहते हैं उर्दू में? तालीम। अधिकार को क्या कहते हैं? हक कहते हैं। अधिकार का उर्दू तर्जुमा क्या है? हक है, या हक की हिंदी क्या है? अधिकार है।
क्या है? हक की हिंदी क्या है? अधिकार है। बोलिए, हक की हिंदी क्या है? अधिकार है। और कर्तव्य को उर्दू में क्या कहते हैं? कर्तव्य को उर्दू में क्या कहते हैं? जिम्मेदारी कहते हैं। कर्तव्य को उर्दू में क्या कहते हैं? जिम्मेदारी कहते हैं। जिम्मेदारी की हिंदी क्या है? कर्तव्य है। ठीक है, जिम्मेदारी की हिंदी क्या है? कर्तव्य है। जैसे आपका मतलब जुमला में किस तरह से इस्तेमाल हुआ था वो भी देख लीजिए। यहां देखिए, प्रत्येक को यानी सभी को बुनियादी तालीम हासिल करवाना हमारी जिम्मेदारी है। प्रत्येक को बुनियादी शिक्षा प्राप्त करवाना हमारा कर्तव्य है। कर्तव्य का उर्दू तर्जुमा क्या है? जिम्मेदारी। चलिए, अवसर, अवसर को क्या कहते हैं? मौका। अवसर का उर्दू क्या है? मौका है। वातावरण, वातावरण को क्या कहते हैं? माहौल, या माहौल की हिंदी क्या है? वातावरण। आपके आसपास, आसपास का क्या होता है? आसपास ही होता है, यानी यहाँ का माहौल, यहाँ का वातावरण। ठीक है, यहाँ का माहौल अगर कहते हैं या कहीं किसी माहौल के बारे में बात करें तो वहां का वातावरण कैसा है पहले पूछते हैं। अगर आपको टूर पर जाना हो बाहर और मौसम खराब हो या आपके यहाँ का मौसम खराब हो तो आप पता कीजिए क्या वहां भी इसी तरह का वातावरण है, क्या इसी तरह का माहौल है। या इस तरह से भी बोला जाता है, कहीं का अगर माहौल खराब हो गया, जैसे कि दंगा हो गया, फसाद हो गया, तो उसको भी उस वक्त वातावरण से ही इस्तेमाल करते हैं, माहौल से ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यानी कि माहौल की हिंदी क्या है? वातावरण है, सिंपल लफ्ज में। नागरिक, नागरिक, हम कहाँ के नागरिक हैं? भारत के नागरिक हैं, यानी कि हम कहाँ के शहरी हैं? हिंदुस्तान के शहरी हैं। नागरिक को उर्दू में क्या कहते हैं? शहरी कहते हैं। देखिए, आपको याद कराना मेरा मकसद है। नागरिक को क्या कहते हैं? शहरी कहते हैं। बाइख्तियार, बाइख्तियार, देखिए जागरूक का और भी माना है, लेकिन बाइख्तियार यानी मुख्तार। जैसे कहते हैं वहां के लोग बहुत जागरूक हैं, यानी वहां के लोग हर चीज के बारे में जानते हैं। ठीक है, बाइख्तियार है, उनके पास इख्तियार होता है। ये थोड़ा सा अलग माना लग रहा है, इसका अगर बेहतरीन माना आपको मालूम हो तो जरूर कमेंट में बताइए। ठीक है, और भी बेहतरीन, क्योंकि और भी माना है इसके, लेकिन यहाँ पर बस एक लिखा गया है। बाइख्तियार एक मुख्तार भी होता है। विश्वास, देखिए विश्वास का क्या होता है? यकीन होता है। विश्वास का क्या होता है? यकीन होता है। विश्वास का उर्दू तर्जुमा क्या है? यकीन है, यानी यकीन को क्या कहते हैं हिंदी में? विश्वास कहते हैं। सिमत को क्या कहते हैं? सिमत को क्या कहते हैं? दिशा कहते हैं। सिमत को क्या कहते हैं? दिशा कहते हैं। या दिशा को क्या कहते हैं? सिमत कहते हैं। पश्चिम जानिब, जानिब भी एक माना होता है। ठीक है, जानिब, जानिब का क्या होता है? सिमत। जानिब का माना क्या होता है? सिमत। और सिमत को हिंदी में क्या कहते हैं? दिशा। ठीक है, आप अगर साइंस से पढ़े होंगे तो कुछ सवाल आता है कि इस दिशा में इतना दूर, या रीजनिंग बनाए होंगे, इस दिशा में इतना किलोमीटर चला, उसके बाद इस दिशा में, उत्तर दिशा में, दक्षिण दिशा में, यानी दिशा का मतलब क्या होता है? जानिब होता है। मैं थोड़ा जुमला में इस्तेमाल कर दे रहा हूं ताकि आपको जल्दी समझ में आए, मतलब जल्दी आपके जहन में बैठ जाए। समझ में तो आता ही है, जहन में बैठाना है। सर, सहायता, सहायता को क्या कहते हैं? मदद कहते हैं, ताउन कहते हैं। देखिए अभी ऊपर में आया था ना कि ताउन करना चाहिए। ताउन, ताउन माने मदद, और मदद का क्या होता है? सहायता। ताउन यानी मदद, और मदद का क्या होता है? सहायता। चलिए, मूल्यवान, बेशकीमती। मूल्यवान मतलब बेशकीमती होता है या बहुत कीमती। बेशकीमती भी इसको कहते हैं, बेशकीमती, बेशकीमती। एक मिनट, इसको मैं थोड़ा सा पतला कर दे रहा हूं। ठीक है, बेशकीमती। उसके बाद क्या है? भेदभाव। भेदभाव को उर्दू में क्या कहते हैं? इम्तियाजी सुलूक, इम्तियाजी सुलूक। ठीक है, भेदभाव को क्या कहते हैं? इम्तियाजी सुलूक। ठीक है, इम्तियाजी सुलूक या इम्तियाजी सलूक की हिंदी क्या है? भेदभाव। अब जो ये अल्फाज आपको ऊपर बताए गए हैं, यानी कि ऊपर के पैराग्राफ में आपने देखा, उसको हल किया, उसके बाद मैंने आपको याद कराया और आप इसको याद कर लिए हैं, तो अब ये आपके लिए होमवर्क है। यानी कि आपको बनाना है कि इम्तियाजी सलूक को हिंदी में क्या कहते हैं, इम्तियाजी सलूक को हिंदी में क्या कहते हैं, मुख्तार को हिंदी में क्या कहते हैं, मौका को हिंदी में क्या कहते हैं, जिम्मेदारी को हिंदी में क्या कहते हैं। यहाँ लिखेगा, जैसे कि मौका को क्या कहते हैं? अवसर कहते हैं। इम्तियाजी सलूक को क्या कहते हैं? भेदभाव कहते हैं। इसी तरह से मुख्तार को क्या कहते हैं? जागरूक। जिम्मेदारी जो भी है उसको आप लिखिएगा, यह आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, यह आपके लिए क्या है? होमवर्क है। 10 अल्फाज होंगे, 10 से 12 होंगे, यानी कि जो मुश्किल अल्फाज है, इससे क्या होगा कि आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगा। इसके बाद अगर आपके सामने कोई इस तरह का लफ्ज आता है तो आप बिल्कुल आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहां तक किसी को कोई परेशानी
उम्मीद है कि नहीं होगी, समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं, हिंदी उर्दू तर्जमा। अब तक हमने क्या देखा, उर्दू हिंदी तर्जमा, उर्दू, अब तक हमने क्या देखा, उर्दू हिंदी अनुवाद देखा हमने, है ना, उर्दू हिंदी अनुवाद। अब क्या देखने वाले हैं, हिंदी उर्दू अनुवाद। ठीक है, हिंदी उर्दू अनुवाद ये देखने वाले हैं, यानी हिंदी उर्दू तर्जमा। देखिए कितना अच्छा है, पर्यावरणीय चेतना के अंतर्गत। देखिए हिंदी लफ्ज पकड़िए, कितना बेहतरीन लफ्ज है, हिंद मतलब शब्द। पर्यावरणीय चेतना के अंतर्गत न केवल जीवन के साथ वस्तुओं की देखभाल सम्मिलित है, बल्कि लोगों को शिक्षा दिलाने की आवश्यकता है। छुट्टियों में हम पिछड़े क्षेत्रों में जाकर विद्यालय छोड़ चुके छात्रों, गली के बच्चों को शिक्षा दे सकते हैं। प्रौढ़ शिक्षा केंद्रों में स्वयं सेवक के रूप में कार्य कर सकते हैं। शिक्षा के साथ साथ उनमें शिक्षा की आवश्यकता को समझाने का भी प्रयास कर सकते हैं, जो उन्हें स्वास्थ्य, कृषि, आधुनिक सुविधाएं, राजनीति आदि को जानने में सहायता करेगी। शौचालय निर्माण की आवश्यकता, पानी को उबालकर पीना और वातावरण को स्वच्छ रखना जैसी बातों के बारे में हम उन्हें मनवा सकते हैं, क्योंकि ये सभी क्रियाकलाप पर्यावरण मित्रवत होती है। देखिए अब बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से मैंने पीछे एक एक सेंटेंस लेकर के तर्जमा किया था, हिंदी से उर्दू या उर्दू से हिंदी अनुवाद किया था, अब यहाँ हिंदी से उर्दू तर्जमा करेंगे, यानी कि उर्दू में करेंगे तो तर्जमा करेंगे। ठीक है, देखिए पर्यावरणीय चेतना के अंतर्गत केवल जीवन के साथ साथ वस्तुओं की देखभाल सम्मिलित नहीं है, बल्कि लोगों को शिक्षा दिलाने की आवश्यकता है। देखिए पर्यावरणीय चेतना क्या होता है, माहौलियात शऊर, माहौलियात शऊर में सिर्फ जिंदगी के साथ साथ, जीवन के साथ साथ, जीवन का क्या होता है, जिंदगी के साथ साथ वस्तुओं की देखभाल, अशिया, अशिया में हमजा छूट गया, अशिया की देखभाल शामिल नहीं रहती है, यानी सम्मिलित नहीं है, सम्मिलित नहीं है, रहती है नहीं, यानी वर्ड टू वर्ड कर रहे हैं तो रहती को हटा दीजिए। ठीक है, बल्कि लोगों को शिक्षा दिलाने की आवश्यकता है। बल्कि को हिंदी में इस तरह से लिखते हैं और उर्दू में बल्कि लिखते हैं। ठीक है, बल्कि लोगों को तालीम दिलाने की जरूरत है। तालीम, शिक्षा, अभी आपने ऊपर देखा, शिक्षा को उर्दू में क्या कहते हैं, तालीम कहते हैं, यानी शिक्षा का उर्दू तर्जमा क्या है, तालीम है। जरूरत यानी आवश्यकता, जरूरत की हिंदी क्या है, आवश्यकता है। तो पर्यावरणीय चेतना यानी माहौलियात शऊर। ठीक है, उसके बाद क्या है, अंतर्गत यानी के अंदर होता है, कि अंतर्गत के अंदर के साथ। ठीक है, केवल माने सिर्फ होता है, केवल का माने क्या होता है, सिर्फ जीवन के साथ। अच्छा ये शायद अंतर्गत छूट गया है, हाँ यहाँ है ना, में है, जीवन के साथ, जिंदगी के साथ वस्तुओं की देखभाल। वस्तु का क्या होता है, अशिया, सम्मिलित का क्या होता है, शामिल। ठीक है, यहाँ मुश्किल अल्फाज जो हैं वो फिर नीचे दिया गया है, उसके अलावा फिर आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा, उसको आपको हल करना है, और फिर उसके अलावा एक पैराग्राफ दिया जाएगा जो आपको होमवर्क करके, एक हमारे यहाँ एक सिस्टम है गूगल क्लासरूम में आपको अपलोड करना पड़ेगा। गूगल क्लासरूम में सिस्टमेटिक तरीके से, यानी कि हमारा जो क्लास है मिशन एकेडमी पर, उस पर बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से है। आप कहीं भी लिखिए, सादे कॉपी में लिखिए, लाइन वाले कॉपी में लिखिए, जहां भी लिखिए लाइन सीधी करके लिखिए और अच्छी हैंडराइटिंग में लिखिए। ठीक है, और आप अपलोड करेंगे वहां। ठीक है, और उसके लिए आपको गूगल क्लासरूम का लिंक कैसे मिलेगा, तो फिर आपको ग्रुप में जुड़ना पड़ेगा, व्हाट्सएप ग्रुप में, वहां मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए आपको दाखिला लेना है। ठीक है, दाखिला ले लीजिए, छोटा सा अमाउंट है, इतने बड़े पद के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो उस छोटे से अमाउंट को मत देखिए। ठीक है, आगे क्या है, छुट्टियों में हम पिछड़े क्षेत्रों में जाकर विद्यालय छोड़ चुके छात्रों, गली के बच्चों को शिक्षा दे सकते हैं। छुट्टियों में, छुट्टी की हिंदी क्या है, तातील। छुट्टियों में यानी तातीलात, छुट्टियों में मतलब छुट्टियां मतलब तातीलात क्या है, जमा है। ठीक है, तातील का जमा क्या है, तातीलात में हम पिछड़े क्षेत्रों में यानी पसमादा इलाकों में, पिछड़े क्षेत्रों में, पिछड़े इलाकों में यानी पसमादा इलाकों में। शायद कोयल की कूकू भी आपको मिल रही होगी, मेरे घर के पास है। ठीक है, तो
क्षेत्रों में जाकर विद्यालय छोड़ चुके छात्रों, गली के बच्चों को शिक्षा दे सकते हैं, यानी जाकर स्कूल छोड़ चुके तलबा, छात्रों का क्या है तलबा, यहाँ हमजा छुटा हुआ है तलबा। बेघर बच्चों, गली के बच्चों का मतलब क्या है, गली में रहने वाले बच्चे क्या होंगे, वो घर में नहीं है, यानी उसके पास घर नहीं है। गली के बच्चों को पढ़ा सकते हैं, यानी तालीम दे सकते हैं, शिक्षा दे सकते हैं, यानी तालीम दे सकते हैं। और तालीम देखिए यहाँ ये भी लिख सकते हैं, तालीम दे सकते हैं, और उसको दूसरे लफ्ज में क्या कहेंगे, पढ़ा सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि अब तक कोई परेशानी नहीं होगी। प्रौढ़ शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा केंद्रों में स्वयं सेवक के रूप में कार्य कर सकते हैं। प्रौढ़ शिक्षा केंद्र, स्वयं सेवक, रूप, कार्य। देखिए ये 5 शब्द ऐसे हैं जो थोड़ा मुश्किल है। तो तालीम बालगान को क्या कहते हैं, प्रौढ़ शिक्षा कहते हैं। तालीम बालगान को क्या कहते हैं, प्रौढ़ शिक्षा कहते हैं। केंद्र को क्या कहते हैं, मरकज कहते हैं। केंद्र को क्या कहते हैं, मरकज कहते हैं। केंद्रों यानी मराकिज, मरकज की जमा क्या है, मराकिज। यहाँ आपकी सब तैयारी हो रही है, किस तरह की तैयारी हो रही है समझ रहे हैं। फर्स्ट पेपर में जो आपका वाहिद जमा, तस्कीरो तानीस, वो सब कवर हो रहा है धीरे धीरे। ऐसा नहीं कि सिर्फ स्पेशल क्लास लिया जाएगा उस पर तो कवर होगा, नहीं, बल्कि साथ साथ कवर हो रहा है। हाँ, उसका स्पेशल क्लास भी होगा, लेकिन आप इस पर भी ध्यान देते हुए चलिए, साथ साथ कवर होता रहेगा। ठीक है, स्वयं सेवक को क्या कहते हैं, रजाकार। आप जलसा वगैरह में देखे होइएगा, रजाकार होते हैं। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं हिंदी में, स्वयं सेवक कहते हैं। के तौर पर काम कर सकते हैं, काम कर सकते हैं यानी कार्य कर सकते हैं। ठीक है, शिक्षा के साथ साथ उनमें शिक्षा की आवश्यकता को समझाने का भी प्रयास कर सकते हैं, जो उन्हें स्वास्थ्य, कृषि, आधुनिक सुविधाएं, राजनीति आदि को जानने में सहायता करेगी। शिक्षा के साथ साथ, तालीम के साथ साथ उनमें शिक्षा की आवश्यकता को, उनमें तालीम की जरूरत को, ठीक है, इस तरह से पढ़िए, तालीम की जरूरत को समझाने का भी प्रयास कर सकते हैं, समझाने की भी कोशिश कर सकते हैं। देखिए प्रयास क्या है, पुल्लिंग है तो यहाँ का लग गया, और देखिए कोशिश क्या है, क्या है, तानीस है। ठीक है, तो भी लग गया। ठीक है, मतलब की लग गया, भी के साथ की लग गया। समझाने की कोशिश कर सकते हैं, जो उन्हें स्वास्थ्य, स्वास्थ्य को उर्दू में क्या कहते हैं, सेहत, जो उन्हें सेहत। कृषि को क्या कहते हैं, ज़राअत कहते हैं। ये क्या टाइपिंग में ऊपर नीचे हो गया है, ज़राअत। उसके अलावा है आधुनिक सुविधाएं, जदीद सहूलतें। आधुनिक का क्या होता है, जदीद यानी नया। ठीक है, आधुनिक भारत आप पढ़ते होंगे, यानी कि नया हिंदुस्तान, तो उसी को नया हिंदुस्तान यानी जदीद हिंदुस्तान। ठीक है, आधुनिक भारत का क्या होता है, आधुनिक भारत यानी जदीद हिंदुस्तान। ठीक है, ये एक टॉपिक है, बीपीएससी वगैरह की तैयारी में लोग पढ़ते हैं। ठीक है, या किसी भी कमीशन की तैयारी में, कंपटीशन की तैयारी में पढ़ते हैं। तो आगे बढ़ता हूं, जदीद क्या हो गया, आधुनिक सुविधाएं यानी जदीद सहूलतें। राजनीति को क्या कहते हैं उर्दू में, राजनीति को क्या कहते हैं, सियासत, सियासत, सियासत कहते हैं। ठीक है, उसके अलावा आदि यानी वगैरह को जानने में सहायता करेगी, यानी मदद करेगी। सहायता का मतलब क्या है, यहाँ मदद करेगी। ठीक है, तालीम के साथ साथ उनमें तालीम की जरूरत को समझाने की भी कोशिश कर सकते हैं, जो उन्हें सेहत, ज़राअत, जदीद सहूलतें, सियासत वगैरह को जानने में मदद करेगी। देखिए अब आपको क्या करना है, मैं थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करवाता हूं अभी, उसके बाद आपको इस तरह से बना दिया जाएगा कि आप हिंदी देख करके उर्दू बोलते हुए चले जाइएगा। जैसे मैं हिंदी देख रहा हूं, शिक्षा के साथ साथ जैसे है, तो इसमें क्या पढ़ेंगे आप, तालीम के साथ साथ। ठीक है, उनमें शिक्षा की आवश्यकता है, तो ये ऐसे नहीं पढ़ेंगे हिंदी में, उनमें शिक्षा की आवश्यकता है। वक्त वक्त से हम आपको इस तरह से मतलब प्रैक्टिस करवाते हुए इस तरह से करवा देंगे कि आप हिंदी को देख करके उर्दू बोलेंगे। उनमें तालीम की जरूरत को समझाने की कोशिश कर सकते हैं, जो उन्हें सेहत, ज़राअत, जदीद सहूलतें, इस तरह से राजनीति का क्या, सियासत वगैरह को जानने में मदद करेगी। ठीक है, इस तरह से हम कर सकते हैं। इसके अलावा क्या है, शौचालय निर्माण की आवश्यकता, पानी को उबाल कर पीना और वातावरण को स्वच्छ रखना जैसी बातों के बारे में हम उन्हें मनवा सकते हैं। देखिए शौचालय निर्माण, बैतुल खला को बनाने की जरूरत, शौचालय निर्माण की आवश्यकता, पानी को उबाल कर पीना, पानी को उबाल कर पीना। ठीक है,
और माहौल को साफ सुथरा रखना, वातावरण, माहौल की हिंदी क्या है, वातावरण को स्वच्छ रखना। स्वच्छ का मतलब क्या होता है, साफ सुथरा रखना, सफाई रखना, ठीक है। जैसी बातों के बारे में हम उन्हें मनवा सकते हैं, यानी हम उन्हें राजी कर सकते हैं, ठीक है। हम उन्हें क्या कर सकते हैं, राजी कर सकते हैं, क्योंकि यह सभी क्रियाकलाप पर्यावरण मित्रवत होती हैं, क्योंकि ये तमाम सरगर्मियां, क्रियाकलाप को क्या कहते हैं, उर्दू में सरगर्मी कहते हैं, क्रियाकलाप को क्या कहते हैं, सरगर्मी कहते हैं। और सभी है तो ये जमा है, और तमाम है तो जमा का लफ्ज इस्तेमाल होगा, तो सरगर्मी की जमा क्या है, सरगर्मियां। माहौल दोस्त यानी पर्यावरण मित्रवत होती है, माहौल दोस्त होती है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। अब इस पैराग्राफ में जो मुश्किल अल्फाज थे उसको मैं यहां लाकर रख दिया हूं ताकि आपको याद करने में आसानी हो। देखिए क्या है, पर्यावरणीय चेतना, माहौलियात शऊर, प्रौढ़ शिक्षा तालीम बालिगान, या तालीम बालिगान को क्या कहते हैं, प्रौढ़ शिक्षा कहते हैं। माहौलियात शऊर को क्या कहते हैं, पर्यावरणीय चेतना कहते हैं। इसके अलावा राजनीति, इसको क्या कहते हैं, सियासत कहते हैं। राजनीति को उर्दू में क्या कहते हैं, सियासत कहते हैं। अंतर्गत का माना क्या होता है, में होता है या अंदर होता है। केंद्र का माना क्या होता है, मरकज होता है। केंद्र का माना क्या होता है, मरकज, ठीक है। शौचालय को उर्दू में क्या कहते हैं, बैतुल खला कहते हैं। ऐसा तो नहीं ना है कि मैं बोलता जा रहा हूं आपको समझ में नहीं आ रही है, ऐसा तो कुछ नहीं है, बताइए समझ में आ रहा है ना, याद करने में आसानी होगी ना जिस तरह से मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूं। अगर अभी कोई परेशानी हो तो आप बता सकते हैं, ठीक है। जीवन को क्या कहते हैं, जिंदगी, जीवन को उर्दू में क्या कहते हैं, जिंदगी कहते हैं। स्वयं सेवक क्या है, रजाकार है। स्वयं सेवक की हिंदी क्या है, उर्दू क्या है, रजाकार है। रजाकार को हिंदी में क्या कहते हैं, स्वयं सेवक कहते हैं। देखिए कोयल जो है, अब इस चीज को आप ट्रांसलेट कीजिए, कोयल, देखिए कितना बढ़िया आवाज है, कोयल हमारे मन को, हिंदी में हमारे मन को मोह रहा है। इसका उर्दू तर्जमा करके आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में लिख देना है, मोह रहा है, ठीक है। कोयल हमारे मन को मोह रहा है, कितनी अच्छी आवाज है उसकी, ठीक है। चलिए इसके बाद है वातावरण, ये एक्स्ट्रा बात हो गई, ये सब बातें बीच में नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी चलिए, क्योंकि इस पर आपको मैं होमवर्क दे दिया हूं। वातावरण को उर्दू में क्या कहते हैं, माहौल कहते हैं। वस्तु को क्या कहते हैं, उर्दू में शय कहते हैं। वस्तु को क्या कहते हैं, शय कहते हैं। प्रयास यानी कोशिश, प्रयास उर्दू में क्या कहते हैं, कोशिश कहते हैं। कोशिश को हिंदी में क्या कहते हैं, प्रयास कहते हैं। पिछड़ा क्षेत्र यानी कि, देखिए इसका तलफ्फुज भी आप ध्यान दें, क्षेत्र होता है, क्षेत्र नहीं होता है, क्षेत्र होता है, ठीक है। पिछड़ा क्षेत्र नहीं होता है बल्कि पिछड़ा क्षेत्र होता है। पसमादा इलाका। सम्मिलित माने क्या होता है, शामिल। सम्मिलित माने क्या होता है, शामिल। आवश्यकता का क्या है, जरूरत। कृषि को क्या कहते हैं, ज़राअत, छूट कैसे गया, कृषि को क्या कहते हैं, ज़राअत। सेहत को, स्वास्थ्य को क्या कहते हैं, सेहत, ठीक है। ये छूट गया हुआ, कोई बात नहीं, मैं हूं ना। सम्मिलित, टाइपिंग में शायद जल्दी में छूट गया होगा। सम्मिलित को उर्दू में क्या कहते हैं, शामिल होना। सम्मिलित को उर्दू में क्या कहते हैं, शामिल होना। सेहत को क्या कहते हैं, स्वास्थ्य, या स्वास्थ्य को क्या कहते हैं, सेहत कहते हैं उर्दू में। आधुनिक सुविधाएं, जदीद सहूलतें, आधुनिक सुविधाएं, जो थोड़ा मुश्किल लफ्ज है उसको बार बार दोहरा देता हूं, ठीक है। आधुनिक सुविधाएं, जदीद सहूलतें, ताकि आपको याद हो जाए। आवश्यकता, जरूरत, आवश्यकता को क्या कहते हैं, जरूरत कहते हैं उर्दू में। कृषि को उर्दू में क्या कहते हैं, ज़राअत कहते हैं, या कृषि का उर्दू तर्जमा क्या है, ज़राअत है। बस उसी तरह से आपको क्या करना है, यहाँ जैसे उर्दू से हिंदी तर्जमा में आपको होमवर्क दिया गया, उसी तरह से हिंदी और उर्दू तर्जमा में भी आपको होमवर्क दिया जा रहा है। प्रौढ़ शिक्षा को उर्दू में क्या कहते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, तालीम बालिगान। इसको मैं रेड कर देता हूं, तालीम बालिगान। इसके अलावा सम्मिलित को क्या कहते हैं, तो ये तो आपको बनाना है ना, मैं क्यों बना करके दूं, ये तो आपका काम है। सम्मिलित को क्या कहते हैं, उसके बाद है आधुनिक सुविधा को क्या कहते हैं,
कृषि को क्या कहते हैं, स्वयंसेवक का उर्दू तर्जमा क्या है, जीवन का उर्दू तर्जमा क्या है, वातावरण को उर्दू में क्या कहते हैं, प्रयास का उर्दू तर्जमा क्या है, अंतर्गत का उर्दू तर्जमा क्या है और केंद्र का उर्दू तर्जमा क्या है। चलिए ये तो हुआ आज का क्लास, यानी पहले हमने उर्दू से हिंदी देखा, उसके बाद हिंदी से उर्दू देखा, और इसके बाद हमारे सामने क्या है, एक कंपलसरी होमवर्क है, ट्रांसलेट इनटू उर्दू हमारे सभी धर्म, अरे ये हम, चलिए कोई बात नहीं, टाइपिंग मिस्टेक होता रहता है। हमारे सभी धर्म बताते हैं कि हमें प्रकृति का आदर करना चाहिए, प्रकृति में स्थित तालाबों, झीलों, वनों, पत्थरों, पक्षियों, पशुओं को हानि पहुंचाने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। लेकिन आप देखते हैं कि इन पवित्र स्थानों पर भी पॉलीथीन, कवर और अन्य कूड़ा फेंका जा रहा है। वे स्थान गंदे और अस्वास्थ्य वर्धक बन गए हैं। अधिकतर हम शेष बचा भोजन, प्लास्टिक, प्लेट, कवर आदि छोड़ देते हैं। यह व्यर्थ सामग्री पवित्रता को नष्ट करती है और दुर्गंध से भरी होती है। जब हम पवित्र स्थानों पर जाते हैं तब हमें व्यर्थ सामग्रियां वहां नहीं छोड़ना चाहिए। इसके लिए हमें कूड़ेदान का उपयोग करना चाहिए। देखिए, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, वाकई में आप तैयारी करना चाहते हैं, तो ये देखिए आपको जो स्क्रीन पर शो हो रहा है, या तो आप इसको रख लीजिए, ठीक है, आज रख लीजिए, या फिर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो मुझसे राब्ता कीजिए, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट रख लीजिए, इसको लिख लीजिए, जैसा कीजिए, आपकी मर्जी। अगर पीडीएफ चाहते हैं और आप हमसे ये चाहते हैं कि मैं आपको इसका आंसर भी दूं, ठीक है, यानी इसका सही अनुवाद, सही तर्जमा भी दूं, तो आप हमसे राब्ता कीजिए, ग्रुप में जुड़िए, ठीक है। आपको वहां दिया जाएगा, सॉरी ये नंबर नहीं है, 8709422733, ये क्या है, व्हाट्सएप नंबर है। इस पर अपना नाम और अपने ज़िला का नाम लिखकर भेजिए और बताइए कि हमें मेंस की तैयारी करनी है। अगर आपको ये क्लास पसंद आया हो तो ठीक है, आपको इसका प्रोसेस बताया जाएगा, ये जो भी प्रोसेस है वो बताया जाएगा और आप ग्रुप में जुड़ जाएंगे। उसके बाद ये आप हमें इसको हल करके आप हमें भेजेंगे, व्हाट्सएप पर नहीं भेजेंगे हमें, बल्कि हमारा एक सिस्टम है, क्या है, गूगल क्लासरूम वहाँ अपलोड होता है, सभी बच्चे वहाँ शामिल हैं। वो अपने वक्त पर, जैसे कि मैं अभी अपलोड करता हूँ, उसका वक्त मुतय्यन कर देता हूँ कि आपको मान लीजिए कि 9 बजे तक भेजना है, ठीक है। तो उसके बाद अगर आप भेजते हैं तो वहाँ लिखा हुआ आ जाता है कि डन लेट, ठीक है, डन लेट। या आप अगर नहीं भेजते हैं तो वहाँ लिखा हुआ रहता है मिसिंग, ठीक है। इससे पता चलता है कि कौन कितना मेहनत कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो अगर आप इस सिस्टम से तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप हमसे ज़रूर राब्ता कीजिए, आप ग्रुप में जुड़िए। इसके अलावा मैं क्या कहूँ, मैं यही कहूँगा कि हाँ, रोज़ाना का नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ, और एक और बात मैं कह देना चाहता हूँ कि आप चैनल पर हैं, अभी आप देखिए कम्युनिटी जो टैब है, कम्युनिटी टैब, उसमें एक पोस्ट डाला हुआ है और अक्सर व बेशतर उसमें पोस्ट डाला जाएगा। वहाँ भी एक अनुवाद करने के लिए, यानी हिंदी करने के लिए आपको दिया गया है। ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत आपको हर जगह कराया जा रहा है ताकि आप अच्छे नंबरात से कामयाब हो सकें। हमारा मकसद यही है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें या फिर व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।